फाइनली मेरा ये गुजिया हो गया है और बज गए हैं 12। जब होली आ ही गई है तो होली के रंग में हम क्यों ना रंगे, और रंगने के साथ साथ बहुत सारी मस्ती करनी है, बहुत सारा धमाल करना है। तो मैं आ चुकी हूँ अपने इंस्टीट्यूट और यहाँ होगा खूब धमाल जो आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखिए यहाँ पे चल रही है स्नैक्स पार्टी होली की, और सभी लोग अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बना के लेके आए हैं। ये क्या है दीदी? नमकीन नमकीन नहीं है, स्वीट डिश है। ये स्वीट डिश है। कितना प्यारा, कितना कलरफुल, देखिए। इसको तोड़िए और सबको डिस्ट्रीब्यूट करिए, पता चलेगा क्या है। बच्चों को मेरा वाला काम है, वो लकड़ी अच्छे से थोड़ा सा। ये देखो भैया, ये पकौड़े, ये आलू बोंडा, आलू बोंडा। ये हाथ में चक्री भी है। होली का त्योहार होता है तो होली के त्योहार पे सबसे ज्यादा डिमांड होती है गुजियों की, और गुजिया तो हर सभी को बहुत पसंद है। तो मैंने किस तरीके से अपनी गुजिया की रेसिपी शेयर की है आप लोगों के साथ। आप देख सकते हैं कि रात में मुझे पता चला कि हाँ इस तरीके से सारी चीजों को होना है, तो मैंने भी फटाफट अपनी गुजिया की रेसिपी मैं तैयार की, जिसमें मैंने गुजिया को बनाने के लिए सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया, जिसमें काजू, बादाम और थोड़े से मैंने जो चिरौंजी होती है उन्हें क्या किया, घी के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लिया, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा हो जाती है फिर जब हम गुजिया को इस तरह से फिल करते हैं। तो बाकी की जितनी भी चीजें हैं सबको मैं रोस्ट करूंगी। तो सबसे पहले ये ड्राई फ्रूट्स है, इनको मैंने कर लिया है और इनको थोड़ी इनके चंक्स छोटे छोटे ले लेंगे, और साथ में इसमें मैंने डाल दिया है डेसिकेट कोकोनट। इसको भी अच्छे से भून लिया है। इसका कलर भी जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। तो मतलब गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, गोल्डन करना है, तो थोड़ा सा ये आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से करना है। और साथ में मैं थोड़ा सा सूजी का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 1 कप जो सूजी छोटी वाली कटोरी होती है उससे नाप करके मैंने 1 कप सूजी लिया हुआ है, और उसे भी घी में ही इसको फ्राई करेंगे। आप चाहें तो ओवन में भी रोस्ट कर सकते हैं, पर घी डालना जरूरी है। इससे क्या होगा, एक फ्लेवर तो आएगा ही आएगा इसके साथ जब भी हम बाइट करेंगे, और साथ के साथ ये जो है कलर बहुत प्यारा आएगा। तो सारी चीजों का कलर एक जैसा हो जाता है तो देखने में एक अच्छा टेक्सचर आता है फिलिंग का। तो इस तरीके से बाकी की चीजों को भी मैंने अच्छे से भून लिया। ध्यान रखिएगा कि सभी चीज को मीडियम फ्लेम पे करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना है, क्योंकि हाई फ्लेम पे करेंगे तो ऊपर ही ऊपर पकेगा, अंदर होगा ही नहीं। तो इस तरीके से मीडियम फ्लेम पे देखिए इस तरह से गोल्डन कर लेना है। और ये भी वैसे ही लग रहा है जैसे हमने कोकोनट को किया हुआ है, तो सेम कलर होना चाहिए। ये नहीं कि एक व्हाइट हो और एक गोल्डन हो, दोनों का सेम कलर रखना। जैसे मैंने नारियल का भी रखा है, साथ में मैंने सूजी का भी रखा है, और ड्राई फ्रूट्स को भी मैंने अच्छे से रोस्ट किया है। तो इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ के साथ जो मैंने ड्राई फ्रूट्स है उसको कूट लेना है। आप चाहे तो मिक्सी में चंड कर लीजिए, या बेलन से कर लीजिए, या हाथ से कर लीजिए, जैसे आपको ईजी हो वैसे कर लेना है। सारी चीजों को इसी के अंदर मिक्स करना है। अभी क्या है, अभी हमने मावा भी इसमें भूनना है, क्योंकि ये सारी चीजें जब तक अच्छे से हम भूनेंगे नहीं तो हमारा जो बाकी की चीजें हैं अच्छे से मतलब वो ज्यादा लंबे समय तक चलेंगे नहीं। इसलिए ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से करना जरूरी है। तो ये मावा बिल्कुल फ्रेश है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल ताजा खोया। हालांकि मैंने घर में नहीं बनाया, मैंने कहीं से मंगवाया है, तो दूध वाले भैया है उन्होंने दिया है इसको। तो उसको क्या करना है, बिल्कुल शुद्ध है, घर का है, तो इसलिए मैं निश्चिंत हूँ। और सच में मैंने इसको टेस्ट भी किया तो इसमें बहुत अच्छा मिल्की फ्लेवर आ रहा है। तो इसको क्या करूंगी, इसको भी हल्का सा गोल्डन करूंगी। देखिए ये बिल्कुल व्हाइट है, बहुत ज्यादा इसको नहीं भूनूंगी क्योंकि ऑलरेडी ये भुना हुआ खोया है, पर बिल्कुल मतलब गोल्डन नहीं किया हुआ है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको भूनूंगी, क्योंकि ज्यादा भूनने से इसका ऑयल जो है मतलब इसके अंदर जो घी है वो रिलीज हो जाएगा। तो ये मान के चलिए कि मेरे पास ये 1 किलो खोया है, इसे मैं भून रही हूँ। और इसको भूनने में जितना भी वक्त लगेगा इसको भी मीडियम फ्लेम पे ही हम करेंगे, क्योंकि हाई फ्लेम पे करेंगे तो क्या होगा कि खोया भी बहुत जल्दी पकड़ लेता है, जल जाता है। इसलिए इसको भी मीडियम फ्लेम पे मैंने फटाफट मिक्स किया है। बस ये है कि इसको रूम टेम्परेचर पे रख करके ही आप इसको भूनेंगे तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाएगा। तो हालांकि ये फ्रेश है इसलिए जल्दी हो जा रहा है। अगर आप फ्रिज से निकाल के कर रहे हैं तो उसे आप 1-1.5 घंटे पहले निकाल के बाहर रख दीजिए, जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाए। और ये देखिए कितना अच्छा कलर भी आ गया और सॉफ्ट भी हो गया है। और ये देखिए हल्का हल्का सा जैसे लग रहा है घी रिलीज हो रहा है। बहुत ज्यादा रिलीज नहीं करना है, क्योंकि अगर ज्यादा रिलीज कर देंगे तो फिर क्या होगा, बाद में खोया बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगा, और फिर इसी से हमारी जो है गुजिया जो है फटती है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए मैंने अपने जो है फिलिंग रेडी की है। तो इस तरीके से अगर बनाएंगे तो गुजिया का फिलिंग आपका कभी खराब नहीं होगा, गुजिया कभी भी आपकी फटेगी नहीं। तो ये देखिए ये तरीका होता है गुजिया की फिलिंग को रेडी करने का। और बाकी की चीजें जो है मैंने जो है ड्राई फ्रूट जो मैंने भुने थे उनको मैंने अच्छे से देखिए इस तरह से एक उसमें खल में डाल के अच्छे से कूट लिया है।
मैंने जो ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े किए हैं वो बहुत ज्यादा छोटे छोटे किए हैं, बहुत ज्यादा बड़े मत करिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े भी होंगे तो भी जो है वो हमारे मैदे में जाके फटेंगे। इसलिए बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े करिएगा या फिर मिक्सी में ही चंड कर लीजिएगा तो भी सही हो जाएगा। और साथ में मैंने इसमें थोड़ी किशमिश डाल दी क्योंकि इसके साथ किशमिश बहुत अच्छी जाती है। इन सभी को अच्छे से मिक्स करना है और ये देखिए हमारा खोया लगभग हो गया है और इसको भी मैंने उसी में डाल दिया है। आप अगर चीनी पाउडर है तो आप क्या करिए, थोड़ा रुक के डालिए और नहीं तो इसके साथ भी मिक्स कर देंगे तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। हालांकि बहुत ज्यादा गर्म खोए में चीनी नहीं डालते हैं, पर इस तरीके से अगर पाउडर शुगर है तो आप मिक्स कर लीजिए, बाद में ये ड्राई हो जाता है और एक अलग ही फॉर्म में आ जाता है। तो इस तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से। मिक्स करना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा गर्म है तभी ये मिक्स भी होगा, अगर ठंडा हो जाएगा तो इसको मिक्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसको बहुत अच्छे से स्पैचुला से मिक्स कर लीजिए। अगर ठंडा हो गया तो हाथ से भी अच्छे से सारे मसालों को जो भी हम अपनी फिलिंग रेडी कर रहे हैं इसको इसके अंदर डालना है। मैं जब चीनी पीस रही थी उसी दौरान मैंने 4 से 5 इलायची डाल दी थी, उससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और जब ये हम मिक्स कर रहे हैं तो उससे बहुत अच्छी खुशबू जो है, अरोमा जो है रिलीज हो रही है। तो आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो अलग से कुटी हुई इलायची भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अगर पसंद है तो। नहीं पसंद है तो स्किप कर दीजिए। और ये देखिए हमारी फिलिंग कितनी बढ़िया सी रेडी हो रही है और इसको मैं करीब आधे घंटे के लिए इस तरह से छोड़ दूंगी क्योंकि अभी मैं डो नहीं मैंने प्रिपेयर किया है, अभी डो लगाऊंगी जिससे कि थोड़ी देर में ये ठंडा भी हो जाएगा, तब तक मेरा जो है हमारा डो भी है वो भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसको चलिए रख देते हैं। बाकी की शुगर थोड़ी और ऐड कर दें क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ा कम है। तो जितनी भी शुगर मैंने पीसी थी तो मैंने सारा इसके अंदर ऐड कर दिया क्योंकि थोड़ी गुजिया मीठी हो, क्योंकि हम जो डो प्रिपेयर करते हैं उसके अंदर हम कुछ भी नहीं डालते, सिर्फ मोयन डालते हैं। मैं जो हूँ गुजिया का जो डो प्रिपेयर करती हूँ वो मैदे से बनाती हूँ और गुजिया में ही मैं जो है इसमें कोई भी बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। सिर्फ मोयन के लिए मैं जो है तेल का इस्तेमाल करती हूँ, चाहे रिफाइंड ऑयल हो या देसी घी का इस्तेमाल करते हैं। इससे जो है हमारा मोयन बहुत अच्छा लगता है, पर उसके पहले इसको छानना बहुत जरूरी है। तो मैं मैदे करीब 1 किलो मैदा भी ले रही हूँ और इसको अच्छे से स्टेन करूंगी और इसके अंदर मैं डालूंगी मोयन। मोयन की क्वांटिटी करीब 1 कप मैंने ले रखी है, बड़ा कप 1 कप का मेजरमेंट के हिसाब से है और उसको इसके अंदर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। मोयन लगाने का तरीका मैं इसके पहले भी बता चुकी हूँ। अगर आपको बहुत ज्यादा खस्ता खाना है तो मोयन थोड़ा सा आप बढ़ा भी सकते हैं और नहीं तो इतना मोयन सफिशिएंट है आपके डो के लिए, जो हम गुजिया बना रहे हैं उसके लिए काफी अच्छा है। और इसको क्या करना है, इसको भी अच्छे हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है और बढ़िया सा मोयन मिक्स करना है जब तक कि हाथों से लड्डू ना बनने लगे। जो कि मैंने पापड़ी के लिए भी बोला था कि इस तरह से बनाएंगे तो हमारी पापड़ी या खस्ता जो भी बनाते हैं बहुत अच्छा बनता है। तो ये जब मोयन लगाते वक्त इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम जब भी मोयन लगा रहे हो तो आटे जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और इसका एक लड्डू बनना शुरू हो जाए। और मैं इसको इसलिए स्पेशली बता रही हूँ क्योंकि गुजिया फटने का जो सबसे बड़ा कारण होता है फिलिंग के साथ साथ इसका मोयन भी होता है। अगर आटे में मोयन अच्छे से नहीं लगा होता या कम लगा होता है तब भी हमारी गुजिया फटती है। इसलिए ये बहुत जरूरी प्रोसीजर है कि आप जब भी इस तरह से बना रहे हो मोयन जरूर अच्छे से लगाएं, तो हमारा जो है कभी भी गुजिया हमारी फटेगी ही नहीं। तो इसलिए मसल के लगाएं। ये मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं कई सालों से ये सारी चीजें कर रही हूँ और मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, जल्दबाजी में अगर ध्यान नहीं देती तो चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान देते हुए इन सब चीजों को करना चाहिए। साथ में अब आटा लगाने के लिए नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करिए। हल्का सा गुनगुना पानी लेकर के आटा लगा रहे हूं तो और भी अच्छा लगता है। आटा अच्छी तरीके से हमारा जो आटा तैयार होता है। तो ये देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको गूंथना है और गूंथने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए भी रखना है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए हम जो है अपने आटे को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपना डो बना रहे हैं और इसे करीब 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। जब तक वो रेस्ट होगा तब तक मैं भी रेस्ट कर लूंगी क्योंकि ये सब काम करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और रात के बज रहे हैं 10:30 पौने 11, यानी कि इसको बनाते बनाते मुझे लग रहा है कि अभी 1 घंटा और लगेगा। तो अकेली हूं इसलिए ये सारी चीजें करना है और इन सबको करने के बाद ही तो कल मैं एंजॉय कर पाऊंगी। तो इस तरीके से गुजिया बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि गुजिया एक ऐसी रेसिपी है जो कि होली की शान है। तो होली की शान को हम बनाना कैसे भूल सकते हैं। इसको जब भी आटे को रखिएगा तो कोशिश करिएगा किसी पेपर में या किसी उसमें बर्तन में रखिएगा जिससे कि इसमें हवा ना लगे। और फिर जब खोलिए 10 मिनट 15 मिनट बाद इसको हल्के से हाथों से और मसल दीजिए। इससे क्या होता है, हमारा आटा बहुत सॉफ्ट हो जाता है जैसा हमें गुजिया के लिए चाहिए होता है। और फिर इसके बाद कभी भी हमारा डो जो है, यानी हम लोइयां बनाएंगे या इसकी पूरियां बेलेंगे तो ये आपस में चिपकेगी नहीं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहले एक पोर्शन हमने ले लिया है क्योंकि जितना हमें यूज करना है उतना ही एक बार में निकालेंगे, बाकी जो है अंडर कवर करके रखेंगे इसको। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको लंबे लंबे इसका जो है लोइयां निकाल ले रही हूँ। साथ में चाकू की हेल्प से एक साइज की लोइयां कट कर रही हूँ क्योंकि ये सारी चीजें होती हैं कि एक साथ ही बना के रख लीजिए जिससे कि फिलिंग करना आसान हो जाता है। क्योंकि
जब आप कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होता है, आप अकेले होते हैं, तो ये सारी चीजें अगर आप पहले से करके रखेंगे ना तो गुजिया बनाना बहुत आसान हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने जितनी भी थी पीढ़ियां मैंने फटाफट काटी और फटाफट बेल करके एक साइड में रख दिया, एक के ऊपर एक रखते चले गए, जिससे कि हमारा जो भी रोटी है, जो भी पूरी हमने बनाई है वो हमारी जो है हवा से खराब ना हो। तो इस तरह से फटाफट मैंने जितनी भी पूड़ियां थी उनको अच्छे से बेल लिया। और ये है मेरी गुजिया वाली मशीन। तो ये प्लास्टिक की है, स्टील की भी आती है, मार्केट में आपको अवेलेबल है, कोई भी जाकर के ले सकते हैं। और ये जो हमारी फिलिंग थी वो भी बहुत अच्छे से रेडी हो गई। मैं आपको दिखा रही हूँ, हाथों से मैं इस तरह से लड्डू बांध रही हूँ, तो देखिए कितना अच्छा लड्डू बन रहा है। अब ये समझ लीजिए ये गुजिया आपकी कभी भी नहीं फटेगी, किसी कीमत पे नहीं फटेगी। तो मैंने इतनी गुजिया बनाई, मेरी एक भी गुजिया नहीं फटी। तो इस तरीके से आप लोग भी अपनी गुजिया बना सकते हैं। और देखिए पानी लगाना जरूरी है, आउटर पे पानी लगाइए और फिर इसके बाद इसके मुंह को बंद करिए और बहुत ही आसानी से इसको ओपन कर लीजिए। बस थोड़ा पेशेंस की जरूरत है और हमारी गुजिया जो है बढ़िया सी बन के रेडी हो जाती है। देखिए मैंने अच्छे से फिल भी किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको फिल नहीं किया है। तो इस तरीके से जितनी भी पूरियां हैं मैंने फटाफट अपनी जो है फिल करके गुजिया को रख दिया। एक बार में जितनी भी आ रही थी मैं उसको बना ले रही थी और उसके बाद मैंने फटाफट इन्हें फ्राई किया है। फ्राई करते वक्त भी कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है कि इसे हाई फ्लेम पे नहीं करना है, गुजिया को भी हमें मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए इस तरह से बस हल्के हल्के बुलबुले आ रहे हैं, बस इतना ही रखना है। हाई फ्लेम पे गुजिया करने पर गुजिया के ऊपर ही परत हो जाती है, अंदर से सिकती नहीं है और वो कच्ची रह जाती है। तो इस तरीके से ध्यान रखते हुए अपनी गुजिया आप बनाएंगे तो आपकी गुजिया कभी भी खराब नहीं होगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी चलेगी। तो इस तरीके से मैंने अपनी सारी गुजिया धीरे धीरे करके बना ली। अगर आप लोगों ने नहीं बनाई है तो फटाफट इस तरीके से बनाएंगे तो बन जाएगी और सच में किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आराम से बन जाएगी। तो मैंने तो अपनी सारी गुजिया इसी तरह से सेकी और देखिए करते करते मुझे बज गए 11:30, यानी कि अभी मुझे आधे घंटे और लगेंगे और हमारी गुजिया जो है बन के रेडी हो जाएगी, क्योंकि ये काम मुझे कंप्लीट करके ही जाना है, मॉर्निंग में जाना है। तो इस वजह से ये सारी चीजें अगर हो जाएंगी तो मैं आसानी से जा सकती हूँ और चीजों को एंजॉय भी कर सकती हूँ। और देखिए कितना प्यारा कलर आया और गुजिया देखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो इस तरीके से जरूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। तो अभी चलते हैं और बहुत थक गए हैं क्योंकि अकेले का काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर फिर भी चलिए कोई नहीं, अगर मन में हिम्मत हो, हौसला हो तो सारी चीजें बहुत ही आराम से अच्छे से हो जाती हैं। तो मेरी गुजिया तो बन गई, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क जो होता है होली में गुजिया का ही होता है। बाकी चीजें तो हम आराम से बना सकते हैं, पर गुजिया ऐसी चीज है कि ये टाइम मांगता है, थोड़ा सा वक्त मांगता है, तब जाके हमारी गुजिया अच्छे से बन के रेडी होती है। तो ये है मेरी गुजिया, आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। फाइनली मेरा ये गुजिया हो गया है और बज गए हैं 12। तो गुजिया अभी बहुत गर्म है इसलिए इसको ढक के कवर नहीं करेंगे, इसे खुला ही रखेगा। अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, सुबह उठूंगी तो बाकी की चीजें रखूंगी और अब मुझे जाना है तो मैं जा रही हूँ। आप लोग भी बने रहिए मेरे साथ। हैप्पी होली। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। जो भी चीज अच्छी लगी हो उसके लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। अब मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। हैप्पी होली सभी। टीचर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और फॉलो भी कीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी होली।